नमस्कार। कक्षा 12वीं गणित भाग 1 अध्याय 3 आव्यूह प्रश्नावली 3.3 सवाल नंबर 10 का पहला 10वां सवाल कहता है ये आव्यूह दे रखा है, इसे हमें सममित और विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त करना है। इस आव्यूह को सममित और विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त करना है। इसको करने के लिए माना दिया हुआ आव्यूह a के बराबर है। माना a बराबर 3, 5, 1 ऋण 1। सबसे पहले हम मान रहे हैं p के बराबर 1/2 a प्लस a डैश है। पहले ये p ज्ञात करेंगे हम, फिर हम q ज्ञात करेंगे। q क्या मान रहे हैं हम? 1/2 a माइनस a डैश। हम क्या करेंगे? p निकालने के बाद p डैश ज्ञात करेंगे। यदि वो p मिल जाएगा तो वो सममित आव्यूह हो जाएगा। इसी टाइप से q निकालने के बाद हम q डैश निकालेंगे। यदि वो माइनस q आता है तो विषम सममित आव्यूह होगा। और लास्ट में हम p और q को जोड़ेंगे और जोड़ने पर हमें जे a है a मिल जाएगा। तो ये हमारा हम कहेंगे दिए आव्यूह को सममित और विषम सममित आव्यूह के रूप में इस प्रकार से हम व्यक्त करेंगे। सबसे पहले हम मान रहे हैं p के बराबर 1/2 a प्लस a डैश है। अब आप देखेंगे यहाँ पर p यहीं रहेगा, 1/2 भी यहीं पर है। अब a का मान क्या था हमारे पास? a का मान था 3, 5, 1 माइनस 1 प्लस a डैश क्या था? यहाँ हम ये वाला कोष्ठक लगा दे रहे हैं। a डैश क्या होगा हमारा? हम जानते थे परिवर्त आव्यूह। ये 3, 5 है, ये पंक्ति स्तंभ में चेंज हो जाएगी 3, 5 और ये वाली पंक्ति ये दूसरे स्तंभ में 1 माइनस 1। इस टाइप से हमने देखा p बराबर 1/2। हम जोड़ेंगे 3 और 3 6, 5 और 1 6, 1 और 5 6, ऋण 1 और ऋण 1 हो जाएंगे ऋण 2। 2 का भाग देंगे 3, 3, 3 ऋण 1। हम क्या करते हैं? p डैश ज्ञात करते हैं। p डैश क्या होता है? पंक्ति स्तंभ में चेंज होती है। ये पहली पंक्ति पहले स्तंभ में चेंज हो गई और दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ में 3 ऋण 1। देखो आप दोनों एक जैसे ही मिल गए। तो ये हमने देखा कि p डैश निकालने पर p आ गया। ये अतः सममित आव्यूह है। आगे मैंने कहा था q निकालेंगे हम। q क्या होता है? 1/2। a क्या था हमारे पास? 3, 5, 1 माइनस 1 माइनस a डैश क्या था हमारे पास? अब भी निकाला था हमने 3, 1 इसी से निकल जाएगा। ये जो है ना पहली पंक्ति पहला स्तंभ बन जाता है, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 1 ऋण 1। q बराबर 1/2 घट रहे हैं जी। देखिए 3 में से 3 गए 0, 5 में से 1 गए 4, 1 में से 5 गए ऋण 4, ऋण 1 में से धन 1 गए 0। 2 का भाग देंगे 0, 2 ऋण 2 0। अब देखिएगा ये q आया है। अब जब q डैश करेंगे ना हम q डैश निकालेंगे तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ बन जाएगा, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ बन जाएगा। हम देख रहे हैं यदि यहाँ से ऋण कॉमन लें हम तो ऋण कॉमन लेंगे तो 0, ये 2 बन जाएगा, -2 0 बन जाएगा। जी हमारा -1 कोष्ठ बन गया q करके। तो हमने देखा q डैश बराबर -q आ गया। अतः ये क्या है हमारा? विषम सममित आव्यूह है। अब क्या करेंगे हम? योगफल के रूप में व्यक्त करेंगे, मतलब इनको जोड़ देंगे p और q को। p क्या था हमारे पास? p हम देख रहे थे 3, 3 क्या है हमारे पास? 3, 3, 3 माइनस 1 धन q क्या था हमारे पास? q हमने निकाला था अभी 0, 2 ऋण 2 0। बराबर देखते क्या आता है?
ए होना चाहिए। ए क्या था हमारे पास 3 5 1 -1। देखते हैं यहाँ पर देख रहे हैं हम 3 और 3 में से जोड़ेंगे 3 आ जाएगा, 3 और 2 5 हो जाएंगे, 3 में 2 का 1 बचेगा, ऋण 1 और 0 ऋण 1 आएगा। आप देखो आप ये हमारा सममित और विषम सममित अवयव के एक फल के रूप में हमने लिख दिया इसको। इस प्रकार सवाल नंबर 10 का पहला हो जाता है। एक बार और मैं रिकॉल करूँगा। सबसे पहले दिए अवयव को ए मान लेते हैं, फिर हम क्या करते हैं, मानते हैं पी के बराबर 1/2 a + a डैश है, पी निकालते हैं, पी डैश करते हैं, यदि वो पी आता तो सममित अवयव हो जाता है। फिर हम मानते हैं क्यू बराबर 1/2 a ऋण a डैश है। हम क्या करते हैं, उसको हल करते हैं, क्यू निकालते हैं, क्यू डैश निकालते हैं। अगर वो माइनस क्यू मिल रहा है हमें तो कहेंगे विषम सममित अवयव है। इन दोनों को योगफल के रूप में व्यक्त करना है, वो हमें क्या मिलना चाहिए, दिया हुआ अवयव मिलना चाहिए, मिल भी गया हमें। इस टाइप से हमने तो क्वेश्चन नंबर 10वें का पहला कर लिया। 10वें का दूसरा है, इसे भी हमें सममित और विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त करना है। सबसे पहले हम मानेंगे, माना दिया हुआ अवयव ए के बराबर है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मानेंगे p के बराबर 1/2 a + a डैश है। फिर हम लास्ट में p डैश ज्ञात करेंगे, यदि वो p मिल जाएगा तो वो सममित अवयव हो जाएगा। फिर इसी टाइप से हम मानेंगे q बराबर 1/2 a - a डैश है। ये भी हमने माना है। हम क्या करेंगे, क्यू निकालेंगे, फिर क्यू डैश निकालेंगे, अगर माइनस क्यू मिलेगा तो विषम सममित है, फिर दोनों को जोड़ देंगे, तो दिया है वो अवयव मिलना चाहिए। हम लिख रहे हैं यहाँ 1/2 ए क्या था हमारे पास 6 - 2 2 -2 3 -1 2 -1 3 प्लस ए डैश क्या होगा हम जानते हैं, पहली पंक्ति पहले स्तंभ में बदल जाती है, दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ बदल जाती, तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ बदल जाती है। इनको जोड़ देंगे हम 1/2 6 और 6 12 ऋण 2 ऋण 2 ऋण 4 2 और 2 4 ऋण 2 ऋण 2 ऋण 4 3 और 3 6 ऋण 1 ऋण 1 ऋण 2 2 और 2 4 ऋण 1 ऋण 1 ऋण 2 3 और 3 6। हम क्या करेंगे, 2 का भाग देंगे तो 6 ऋण 2 2 ऋण 2 3 ऋण 1 2 ऋण 1 3। ये हमने p निकालना है, p डैश निकालेंगे हम, तो इसको बदलेंगे पहली पंक्ति पहले स्तंभ में 6 ऋण 2 2, दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ में ऋण 2 3 ऋण 1, तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ में 2 ऋण 1 3। देखिए आप वही के वही अवयव मिल गया, ये p के बराबर मिल गया। हम कहेंगे p डैश बराबर p के बराबर मिल गया, अतः ये है सममित अवयव है, सममित अवयव है। अब क्या करेंगे हम, इसी टाइप से ये करेंगे, q निकालेंगे हम, q लिखा बराबर 1/2 a का मान हमारे पास दिया था 6 - 2 2 -2 3 -1 2 -1 3 माइनस a डैश इसी से निकाल लेंगे, पहली पंक्ति पहले कॉलम में बदल जाती है, दूसरी पंक्ति दूसरे कॉलम में बदल जाती है, तीसरी पंक्ति तीसरे 2 ऋण 1 3। u बराबर 1/2 6 में 6 गए 0, ऋण 2 में से धन 2 गए 0, 2 में से 2 गए 0, यहाँ ऋण 2 में धन 2 गए 0, 3 में 3 गए 0, ऋण 1 में धन 1 गए 0, 2 में 2 गए 0, ऋण 1 में से धन 1 गए 0, 3 में 3 गए 0। ये सब 0 भाग देने पर ये 0 0 0, यहाँ पर भी 0 0 0, ये 0 0 0। क्या किया हमने, इसको हल किया हमने। सबसे पहले हमने ए लिखा, फिर ऋण a डैश लिखा, घटाने पर हमें जो मिला वो हमने लिखा है। q डैश निकालेंगे हम, q डैश निकालने पर 0 दिया माइनस q कह सकते हैं, 0 लगाएंगे -0 0 ही होता है, तो -q कर सकते हैं। अतः ये है
विषम सममित अवयव है। अब क्या करेंगे हम, P प्लस क्यू करेंगे, वो A आना चाहिए। P क्या था हमारे पास, P था हमारे पास 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। Q क्या था हमारे पास 0 0 0 0 0 0 0 0 0। जोड़ेंगे हम, यहाँ A और लिख देते। A क्या था 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। जोड़ेंगे हम तो देखिएगा 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। इधर पर भी वही है 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। इस प्रकार से हमने दिए हुए अवयव को के सममित और विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त कर दिया। ये 10वें का दूसरा हो जाता है। अब तीसरा देखेंगे, 10वें का तीसरा, ऐसे भी हमें सममित और विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले मानेंगे, माना A बराबर समथिंग, ये भी माना P बराबर 1/2 A प्लस A डैश। पहले हम ये निकालेंगे, फिर P डैश करेंगे, P मिलेगा तो हम कहेंगे वो सममित अवयव है। फिर हम क्या करेंगे, Q निकालेंगे 1/2 A माइनस A डैश। फिर Q डैश निकालेंगे, वो माइनस Q के बराबर होगा तो विषम सममित अवयव, दोनों को जोड़ देंगे और वो A के बराबर मिलना चाहिए। तो हम देख रहे हैं, P लिखा 1/2, A का मान था 3 3 ऋण 1 ऋण 2 ऋण 2 1 ऋण 4 ऋण 5 2। धन A डैश कहेंगे तो पहली पंक्ति पहले स्तंभ में जैसे 3 3 ऋण 1, दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ में ऋण 2 1, तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ में ऋण 4 ऋण 5 2। इसके बाद हम क्या करते हैं, P बराबर 1/2, 3 और 3 6, 3 में से 2 गए 1 ऋण 1 और ऋण 4 ऋण 5, ऋण 2 में 3 का ऋण धन का 1 ऋण 2 ऋण 2 ऋण 4, 1 में से ऋण 5 का ऋण 4, ऋण 4 ऋण 1 ऋण 5, ऋण 5 धन 1 ऋण 4 और धन 2 हो जाएंगे 4। 2 का भाग देंगे हम, क्या मिलेगा हमें 2 का भाग देने पर 3 मिलेगा, 1/2 मिलेगा, ऋण 5/2 मिलेगा, 1/2 मिलेगा, ऋण 5/2 मिलेगा, ऋण 2 मिलेगा, ऋण 2 मिलेगा, ऋण 2 मिलेगा, 2 मिलेगा। ये P हो गया। P डैश निकालेंगे, P डैश क्या होगा, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में 3 1/2 ऋण 5/2, दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में 1/2 ऋण 2 ऋण 2, तीसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ में ऋण 5/2 ऋण 2 2। देखो ये जो राशि है ये वही की वही मिल रही है, ये P मिल गया। यानी हमें P डैश बराबर P मिल गया। अतः सममित अवयव है। अब क्या करेंगे हम, Q निकालेंगे और Q डैश बराबर माइनस Q आएगा तो विषम सममित अवयव हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो हमें ये मिलना चाहिए। क्या करेंगे हम Q बराबर लिखा 1/2, बड़ा कोष्ठक लगाया, ये कोष्ठक लगाया हमने। A का मान क्या था हमारे पास 3 3 ऋण 1 ऋण 2 ऋण 2 1 ऋण 4 ऋण 5 2। A डैश करेंगे हम तो पहली पंक्ति पहले स्तंभ में 3 3 ऋण 1, दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ में ऋण 2 1, तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ में ऋण 4 ऋण 5 2। अब क्या करेंगे, Q बराबर 1/2, 3 में 3 गए 0, 3 में से 3 गए 0, 3 में धन 2 5 हो गया, ऋण 1 और धन 4, 4 में से 1 गए 3, ऋण 2 ऋण 3 ऋण 5, ऋण 2 धन 2 0 और 1 धन 5 6, ये ऋण 4 धन 1 ऋण 3 ऋण 5 ऋण 1 ऋण 6, 2 ऋण 2 0,
1/2 का भाग देंगे, 0 5/2 3/2, ऋण 5/2 ऋण 3/2, 0 ऋण 3 3 और 0। ये क्यू आया। क्यू डैश निकालेंगे हम। पहली पंक्ति पहले स्तंभ में 0 5/2 3/2, दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ में ऋण 5/2 0 3, तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ में ऋण 3/2 ऋण 3 0। हम देख रहे हैं यदि ऋण लगाएंगे हम तो ये 0 5/2 3/2, ऋण 5/2 0 ये 3, ऋण 3/2 ऋण 3 और 0। देखिएगा हम कहते हैं ऋण लगाने से ये क्यू बन जाता है, तो हम लिखेंगे ये माइनस क्यू के बराबर होगा। क्यू डैश जो है वो माइनस क्यू के बराबर है, अतः विषम सममित आव्यूह है। आप क्या करते थे, P प्लस क्यू के बराबर ए आना चाहिए। P क्या था हमारे, P था हमारे पास ये 3 1/2 ऋण 5/2, 1/2 ऋण 2 ऋण 2, ऋण 5/2 ऋण 2 2। क्यू क्या था हमारे पास कि ये निकाला हमने 0 5/2 3/2, ऋण 5/2 0 3, ऋण 3/2 ऋण 3 0। ये क्या था, ये लिख दो, ये था हमारे पास 3 3 ऋण 1 ऋण 2 ऋण 2 1 ऋण 4 ऋण 5 2। इसको हल करते देखिएगा, 3 में शून्य जोड़ेंगे 3 आएगा। अब 1/2 में हम 5/2 जोड़ेंगे, क्या कर रहे हैं 1/2 में हम 5/2 जोड़ रहे हैं, लघुत्तम आया 2 हर समानता 1 धन 5, तो 6/2 यानी 3 आएगा, ये 3 आया। अब ऋण 5/2 में ऋण 1 जोड़ेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास ऋण 5/2 में धन 3/2 जोड़ेंगे हम, ऋण 5/2 में धन के 3/2 जोड़ेंगे, लघुत्तम आया 2, ऋण 5 धन 3 ऋण 2/2 यानी ऋण 1 आ जाएगा, जी ऋण 1 आया। 1/2 में ऋण 5/2 रफ में कर रहे हैं यहाँ, 1/2 में ऋण 5/2, लघुत्तम आया 2, 1 ऋण 5 ऋण 4/2 तो ऋण 2 आया, ये हमारा ऋण 2 आता। ऋण 2 धन 0 ऋण 2 आएगा, ऋण 2 धन 3 1 आएगा, 5/2 में ये जोड़ेंगे 8/2 ऋण 8/2 ऋण 4 आएगा, ऋण 2 ऋण 3 ऋण 5 हो जाएगा, 2 में शून्य जोड़े 2 ही मिलेगा। देखिएगा आप दोनों पक्ष बराबर मिल गए हैं, यही हमें ज्ञात करना था। इस टाइप से हमारा सवाल नंबर 10वें का तीसरा कंप्लीट होता है। अब 10वें का चौथा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10वें का चौथा है, इसको भी सममित और विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त करना है। इसमें भी हम मानेंगे माना ए बराबर दिया हुआ आव्यूह, हम ये भी मानेंगे P बराबर 1/2 ए प्लस ए डैश। क्या करेंगे, पहले ये ज्ञात करेंगे, फिर इसका डैश निकालेंगे, परिवर्त निकालेंगे। यदि P मिल जाएगा तो वो सममित आव्यूह हो जाएगा। इसी टाइप से इसका हम Q निकालेंगे, Q बराबर 1/2 ए माइनस ए डैश। Q डैश निकालेंगे, यदि Q डैश निकालने पर माइनस Q आता तो विषम सममित हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे, वो ए मिलना चाहिए। करने जा रहे हैं P बराबर 1/2, ए का मान था हमारे पास 1 5 ऋण 1 2, ए डैश निकालेंगे तो पहली पंक्ति पहले स्तंभ में, दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ में, 1/2 1 और 1 2, 5 में से 1 गए 4, ऋण में से 5 गए 4 और 2 और 2 4, 2 का भाग दिया 1 2 2 2, ये P मिला। P डैश निकालेंगे, P डैश क्या, पहली पंक्ति पहले कॉलम में, दूसरी पंक्ति दूसरे कॉलम में। हमने देखा है ऐसा करने से P मिलता है, तो हमें P डैश बराबर P आ गया। ये क्या है हमारा, अतः
ये है सममित आव्यूह है। फिर क्या करते थे हम, Q निकालते थे और Q डैश निकालते थे। विषम सममित आव्यूह ज्ञात करेंगे। Q बराबर 1/2। ये हमारे पास था 1 5 -1 2 -1 2 माइनस ए डैश क्या था, पहली पंक्ति पहले कॉलम में, दूसरी पंक्ति दूसरे कॉलम में, तो ए डैश हो जाता है। Q बराबर 1/2 माइनस करेंगे हम, 1 में से 1 गया 0, 5 और ऋण ऋण का धन 6 हो गया है, ऋण 1 ऋण 5 ऋण 6, 2 में से 2 गया 0, 2 का भाग देंगे तो 0 3 ऋण 3 0। आप Q डैश निकालते हैं तो पहली पंक्ति पहले कॉलम में, दूसरी पंक्ति दूसरे कॉलम में। यदि यहाँ से ऋण का मान लेते हैं हम तो ये 0 ऋण 3 और ये 3 0 हो जाएगा। हम देख रहे हैं ये -Q के बराबर आया, Q डैश बराबर -Q के बराबर आया। अतः यह विषम सममित आव्यूह है। अब दोनों को जोड़ देंगे, कौन कौन को, P और Q को जोड़ देंगे। ये आना चाहिए। P क्या था हमारे पास, P था 1 2 2 2। Q क्या था हमारे पास, Q था हमारे पास 0 3 -3 0। ये क्या था हमारे पास 1 5 -1 2। 1 में संजोड़ 1, 2 और 3 5, 2 में 3 ऋण 3 का ऋण 1, 2 और 0 2। आप देख रहे हैं दोनों पद बराबर भी आ गए। तो ये हमने दिए हुए आव्यूह को सममित और विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कर दिया। इस प्रकार हमारा 10वां सवाल कंप्लीट होता है। अब हम 11 और 12 देखेंगे, जो ऑब्जेक्टिव है उन सवालों को देखेंगे और अगली प्रश्नावली कल शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 ऑब्जेक्टिव हैं। यदि ए तथा बी समान कोटि के सममित आव्यूह हैं तो ए बी माइनस बी ए एक खालिस्तान होगा। तो देखिएगा हमें दिया है ए डैश बराबर ए एंड बी डैश बराबर बी, ऐसा दिया है। सममित आव्यूह हैं समान कोटि के। हमें बताना है कि ए बी माइनस बी ए कैसा होगा, विषम सममित, सममित, शून्य और तत्समक। इसका डैश निकालते हैं। हम जानते हैं इसका डैश मतलब ए डैश बी डैश माइनस बी डैश ए डैश। ए बी माइनस बी ए का पूरक निकालेंगे हम। इसका मतलब हुआ ए बी माइनस बी ए का डैश बराबर हम जानते हैं ए बी डैश माइनस बी ए डैश। इसका मतलब बी डैश ए डैश होता है, इसका मतलब ए डैश बी डैश होता। हम जानते हैं ए बी का मतलब बी पहले बी डैश ए डैश होता है, इसका बी ए का ए डैश बी डैश होता। अब बी डैश मतलब बी होता, ए डैश मतलब ए होता। यहाँ ए डैश ए होता है, सममित आव्यूह दिए थे, बी डैश बी होता। अब देखिएगा यदि ऋण का मान लेंगे तो ये बन जाएगा ए बी माइनस बी ए। देखा हमने विषम सममित आव्यूह है। हमें मालूम था यदि बी डैश ए डैश बराबर माइनस ए आ जाए तो हम विषम सममित आव्यूह कहते थे। इसका डैश निकाला तो माइनस का आ रहा है जी, तो हम कहेंगे कि ये जो है आव्यूह वो हमारा विषम सममित आव्यूह है। याद नहीं करना, हम ऐसे निकाल के देखेंगे। ऐसे ही इसको भी करेंगे हम। इसमें हमें दिया था ए प्लस ए डैश बराबर आई था। ये हमारे पास कास अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कास अल्फा धन ए डैश, पहली पंक्ति पहले स्तंभ में तो कास अल्फा माइनस साइन अल्फा, और ये इधर साइन अल्फा कास अल्फा। ये क्या था 1 0 0 1। अगले पद में इनको जोड़ेंगे तो 2 कास अल्फा, ये जुड़ जाएंगे 0 हो जाएगा, ये जुड़ने पर 0, ये करेंगे तो 2 कास अल्फा, ये 1 0 0 1। दोनों की कोटि समान है तो संगत एवं बराबर ले सकते हैं।
2 cos अल्फ़ा बराबर 1 या cos अल्फ़ा बराबर 1/2। हम जानते हैं ये cos 60 अंश का मान होता है, 60 अंश है ना π/3, तो अल्फ़ा बराबर π/3 होगा। इसमें आंसर ये बी वाला सही होगा। इस टाइप से प्रश्नावली हमारी पूर्ण हो जाती है। अगली प्रश्नावली आने वाले वीडियो में मिलेगी।